हेलो वेलकम। सो लास्ट वीडियो में देखे कि डिफ्रेंशिएशन होती क्या है, उसका पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या था। ओके, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी देखेंगे कि कुछ फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करने का कुछ रूल्स क्या है, कौन सा रूल्स फॉलो करता है डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ रूल्स देख लो, कुछ रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन। अगर y इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक ना, y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये होता था डिफ्रेंशिएशन। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहे y इक्वल टू c टाइम्स ऑफ एफ एक्स है, ठीक ना, यहाँ पे क्या c सम कांस्टेंट है। ओके, जब ये कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे, dy बाय डी एक्स, मतलब y के वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो, y इक्वल टू क्या था, c टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाती थी, ठीक ना, तो कांस्टेंट इसको बाहर कर लो, बच गया क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स था, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर c से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को, तो वो c टर्म डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। एग्जांपल क्या ना, चलो एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल लिए y इक्वल टू 8x², ठीक ना, y इक्वल टू 8x² ले ली। यहाँ पे लो dy बाय डी एक्स। अगर ये देखो, अगर अभी पहले पता है कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स इज इक्वल टू x² दिया हुआ रहता, ठीक ना, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाता, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, गिवन फंक्शन था क्या, x² बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाता है n, मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। अब इस केस में देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 8x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, 8 को बाहर ले लो, 8 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x क्या, 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8, और वैसे भी यहाँ से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये क्या हो गया, 8 टाइम्स 2 16x था ना। मतलब कहने का मतलब ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू 16x आ गया। ओके, दूसरा था क्या कि अगर फंक्शन समेशन रहे कुछ, अगर y इक्वल टू एक फंक्शन रहे एफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन रहे gx, ओके, तब dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y का वैल्यू लिखोगे y एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना, ये हो गया dy बाय डी एक्स। इसका एग्जांपल क्या ले लो, मान लो कि एक फंक्शन है y इक्वल टू 4x टू द पावर, एक यही फंक्शन ले लो, क्या था, 8x² प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ये एक फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हुआ, है ना। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर जो साइन बीच में रहे, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 8x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब पता है कि ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, 8 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या इसका तो डिफ्रेंशिएशन था cos x प्लस cos x।
तो यहाँ जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन था 16x प्लस cos x, ये हो गया। अगर समेशन रहेगा तो समेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन भी रहेगा तो जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक ना। ये इसका दूसरा रूल्स है, बस यही इसी दूसरे ये 2 रूल्स पे चलती हैं पूरा डिफ्रेंशिएशन। और कुछ अब फॉर्म डिस्कस करेंगे कि यू बाई वी। अब आते हैं कि 2 फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेगा मतलब यू वी फॉर्म, और जब डिवाइड होते रहेगा क्वोशंट फॉर्म में यू बाई वी फॉर्म, तो ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। मान लो अभी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ओके। 2 फंक्शन है, इसको यू वी फॉर्म कहते हैं, इसको u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो, तो क्या हो गया u इंटू वी फॉर्म, ठीक ना। अगर लो u इज इक्वल टू एफ एक्स, वी इज इक्वल टू जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यू भी, ओके, ये हो गया। यहाँ पे u x का फंक्शन है, ठीक ना, भी x का फंक्शन है, ओके। ये बस रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें f से दिखाए, इसमें g से दिखाए, क्योंकि दोनों डिफरेंट हो सकता है, ओके, इस हिसाब से। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u भी विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक ना, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट आ गया ये। तो पहले क्या करना, एक फंक्शन को बाहर लिखो, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना, प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 2 फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहे तो इस हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसको फंक्शन पुट करने के बाद अगर वहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक ना, वही बात है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको उस हिसाब से ही लिख दो। पहले एफ एक्स लिख दिए, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जी एक्स लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन विथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम्पल ले लो, ठीक ना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ले लिए एक्स टू द पावर 3, जी एक्स इज इक्वल टू ले लिए एक्स टू द पावर 5, ओके। ध्यान में देना कि ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 8, ठीक ना। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें पुट करके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स टू द पावर 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, पहले ये रखो एक्स टू द पावर क्यू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5y विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस दूसरे का भी कर लो एक्स टू द पावर 5, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 3y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे क्या एक्स टू द पावर 3 तो ये रह गया, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, ओके, प्लस ये तो बस अलजेब्रिक है, एक्स टू द पावर 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, यहाँ हो गया। इसको जब करोगे एक्स टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, ओके। यहाँ से जब देखोगे तो ये क्या एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 4 क्या हो गया 5 इंटू एक्स टू द पावर 7, प्लस यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 टू 7 एक्स टू द पावर 7। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 7, ठीक है ना। एक चीज़ नोट किया, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई करने के टाइम में ही ये क्या हो गया था एक्स टू द पावर 8, इसको भी जब डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 7, है ना। देखो मैच करना है, तो ये फॉर्म से भी इसको अगर दो मतलब यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री ये अलजेब्रिक दोनों था तो इजी से हो गया। मान लो कि रहता है x साइन x, ठीक ना। अगर ये रहे x साइन x तो उसको कैसे करोगे, देख लो
अगर दे दे क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या करें, पहले एक्स को रखो, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करो साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इस बार साइन एक्स को बाहर रखो, डिफ्रेंशिएशन करो एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ओके, प्लस साइन एक्स, अब ये डी एक्स वाई एक्स इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया आंसर, एक्स साइन एक्स प्लस नहीं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। ये क्या यूवी रूल्स लगा करके किए, ठीक ना, इसको ये पॉपुलर है यूवी रूल्स डिफ्रेंशिएशन। ये जब दो प्रोडक्ट में रहता है तो उसको इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वोशेंट रूल में, ठीक ना, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शन किस फॉर्म में रहेगा, एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म में, वाई इक्वल टू ये रहेगा, ठीक ना। अगर इसको यू वी के फॉर्म में लिख सकते हो तो ये यू बाय भी हो गया, ठीक ना, वाई इक्वल टू यू इंटू भी। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y का वैल्यू डालो u बाई भी विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखो पहले v को ऊपर में रखो, v को ऊपर में v को रखे, फिर v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। इस बार माइनस करना, वो प्रोडक्ट में प्लस कर रहे थे ना, यहाँ पे माइनस करना, फिर उसके बाद दूसरा वाला रखो, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। एडिशनल में क्या है कि इसको डिवाइड कर देना, जो डिनोमिनेटर में है ना v स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन। इसको चेक भी कर सकते हो, मान लो कि y इक्वल टू दे दिए, अगर u इक्वल टू मान लो क्या है, u इक्वल टू एफ एक्स कुछ मान लो फंक्शन ऑफ x टू द पावर 5, v इक्वल टू मान लो 2x स्क्वायर, ओके, 2 नहीं छोड़ो, चलो x स्क्वायर रहने दो, ये हो गया। तो y इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या हो गया, पहले एक्स स्क्वायर को उधर रखो, एक्स स्क्वायर को रखे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। पहले एक्स स्क्वायर को यहाँ रखे, फिर डिफ्रेंशिएट किए न्यूमरेटर को, फिर इस बार न्यूमरेटर जो है उसको बाहर रखेंगे, x टू द पावर 5 डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक, डिवाइड कर देना है, जो डिनोमिनेटर में रहे उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या था एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ओके, ये हुआ। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स टू द पावर 5 को, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाय, यहाँ से जब इसको देखोगे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, मतलब 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 5 एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 1, 5 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 अपॉन में क्या हो गया एक्स टू द पावर 4, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो गया 3x टू द पावर 6 बाय एक्स टू द पावर 4, मतलब 3x टू द पावर 2 आया ना, एक्स टू द पावर 4 यहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो वैसे भी चेक कर लो, इसका वैल्यू क्या आ रहा था, एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स टू द पावर 2 इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 ही आ रहा था। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर ही आएगा, जो सेम मैच कर रहा है। अगर फंक्शन डिफरेंट दिया हुआ है, कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कि फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू
एक्स ln x बाय एक्स। ओके, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसको फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाय डी एक्स मतलब हुआ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x बाय एक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से पहले क्या करो कि डिनोमिनेटर को ऊपर में रखो, डिनोमिनेटर को ऊपर में रखें, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया, माइनस इस बार न्यूमरेटर को बाहर रखो, ln x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x था तो इसका स्क्वायर कर दो। ओके, तो यहाँ से आ गया x डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था 1/x, ठीक ना, माइनस ln x बाहर ही है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 1 माइनस ln x बाय एक्स स्क्वायर। ये कुछ एक एग्जांपल हुआ कि u बाई वी फॉर्म में रहेगा तो वो कैसे होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन के लिए चेन रूल, ठीक ना, उसमें देखेंगे चेन रूल कैसे वर्क करती है। देखो ये पॉपुलर है चेन रूल के नाम से, एक्चुअल में इसमें होता क्या है पहले देख लो। अपना एक अगर फंक्शन रहता था y इज इक्वल टू सपोज मान लो एक्स स्क्वायर, ओके, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखना यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इसको क्या कहते थे कि हुआ ये 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ओके, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, ठीक। लेकिन अगर ये देख लो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ओके, इसको क्या करो 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कर सकते हैं, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस हिसाब अभी तो कुछ पढ़े नहीं इसके लिए, ठीक ना, लेकिन इतना इसको क्या लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर है 1/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है, जब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था तब ये वाला फॉर्म लिख रहे थे, ओके। अब अभी अगर यहाँ नीचे में कहीं ये वाला टर्म आ जाए, ठीक ना, नीचे में कहीं ये वाला टर्म आ जाए तो क्या करो नीचे में एक मल्टीप्लाई कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कुछ हर्जा तो नहीं हुआ। यहाँ पे नोट करो कि जो यहाँ पे था एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में वो ये आ गया, देखो क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, दूसरा क्या बच गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो फंक्शन का समेशन के फॉर्म में वो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला रूल से पता है, इसको कुछ भी मान सकते हो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को p मान लो, ठीक है ना, p या चलो t मान लिए, तो ये वाला टर्म क्या आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू t, मैच करना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा t टू द पावर, हाँ इसका क्या डिफ्रेंशिएशन था 1/2 इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 1, ऐसे करके था ना, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट
टी, ये था। उसी तरह जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दो, टी इक्वल टू क्या था ये, तो इसका क्या हो गया 1/2 √1 + x²। तो ये वाला का डिफ्रेंशिएशन हो गया अपना 1/2 √1 + x²। ठीक, अब साथ में इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, एडिशनल में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, समेशन वाला है, फिर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ से ये तो 1 कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन x² का क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स √1 + x² मल्टीप्लिकेशन विथ 2x ये कैंसिल, तो इसका क्या हो गया x/√1 + x²। देखो इसमें चैन कहाँ बना, ये चैन बना, ठीक ना, एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ किए और दूसरा डिफ्रेंशिएशन यहाँ किए। ठीक, इसको अगर ऐसे समझो तो क्या किए, पहले इस क्वांटिटी को, पहले ये क्वांटिटी को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर लिए, ये वाला जो क्वांटिटी था इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस किए ना, पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस किए, फिर इस क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। ठीक ना, तो ये था अपना ये चेन रूल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक्चुअल में ये देखो, अगर y = ये ले लो, हाँ, साइन x², ओके, ये रहेगा। और फाइंड क्या करना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम लोगों को याद क्या है, मतलब फॉर्मूला किसका पता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x। नॉन फार्मूला क्या है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता था cos x। ठीक ना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x था, तब हुआ, लेकिन यहाँ पे x² है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे x है। ठीक, तो इसके लिए क्या करो कि इसको पहले x² के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक ना, इसको x² के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, कहने का मतलब यहाँ पे ले लो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x², ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x²। इसको जब फर्दर लिखोगे ये दोनों को एक साथ में, ये दोनों को एक साथ में, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x² विथ रिस्पेक्ट टू x², है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x²। अब देखो साइन के अंदर का जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ दिस क्वांटिटी, कॉस ऑफ x²। बचा हुआ यहाँ क्या रह गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देख लो, साइन ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x², जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2x। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया 2 × 2x cos x²। ओके, जब फ्रीक्वेंट हो जाओगे प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस के साथ में फ्रीक्वेंट हो जाओगे तब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, ये क्या रहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x² विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिख जाएगा पहले यहाँ की साइन को इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक ना, साइन को पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो गया cos ऑफ x²। फिर ये वाला क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो गया 2x। ठीक, प्रैक्टिस के साथ में ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके, इसका कहने का मतलब है शॉर्ट में कि dy/dx को कैसे लिख सकते हो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, पहले कर दो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p, कर दिए, फिर करो डिफ्रेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, ये भी कर दिए, फिर करो डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। देखो डी पी ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। अगर इसको फर्दर ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो लिखो डी टी बाई डी आर, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर डी आर बाई डी एक्स, लास्ट में इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये इस हिसाब से आएगा। ये चैन वाला पहले ये किए डिफ्रेंशिएशन, फिर ये फिर ये फिर ये जो चैन बना ना, इसीलिए इसको कहते हैं चैन रूल, ठीक। एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5, ओके, ये है साइन ऑफ दिस ln x टू द पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले क्या करो, x के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे x है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। ये लिखना है तो क्या करो, पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो ln x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में p इक्वल टू ln x टू द पावर 5 ले लिया, ठीक ना। तो जब साइन को इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ये क्या हो गया cos ln x टू द पावर 5, ये हो गया। अब ये वाला क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक ना, यहाँ पे पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, अब यही क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अब देखो ln x का डिफ्रेंशिएशन पता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई एक्स। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर 5, ऐसे होगा ना। तो यहाँ पे इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, ओके। तो इसको x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स टू द पावर 5। बच गया है ये क्वांटिटी x टू द पावर 5, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, ठीक ना। कहने का मतलब कि ये रीअरेंज कैसे हुआ, देख लो, पहले हुआ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू ln x टू द पावर 5, ये हुआ। फिर क्या किए, इसको भी ऊपर में मल्टीप्लाई किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 5, ये था। फिर तीसरा टर्म क्या आया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो देख लो फाइनली क्या था कि अपना टारगेट था डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करने का, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे y, यहाँ पे cos मिस हो रहा था ना, चलो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos ln x टू द पावर 5, पहले ये वाला जो फंक्शन था इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, y को पहले p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, फिर p को इसके t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, फिर इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हुआ। ये हुआ चेन रूल, ठीक ना, कि किसी फंक्शन को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक ना, अगर पूछेगा कि हमको चाहिए डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे x नहीं है, ठीक ना, तो ये क्या करना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है डी टी, ठीक ना। तो फिर से क्या करो, x का डिफ्रेंशिएशन पता है तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका x का डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक, और ये वाला ऐसे ही रह जाएगा dx बाय dt, ठीक ना, ये dy बाय dt। तो इस हिसाब से ये हुआ, ठीक ना। अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, अब देख लो, अगर u फंक्शन दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी और v फंक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, v फंक्शन दिया हुआ है टी टू द पावर 5 प्लस 5, ठीक ना। क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है कि चाहिए डी यू बाय डी भी, ठीक ना, तो इसको क्या कर सकते हो, डी यू इसको डिफ्रेंशिएट कर, दोनों बगल इससे डी टी से डिवाइड कर दो, यू टी का फंक्शन है पहले पता है, ठीक है ना, और डी भी को भी टी से डिवाइड
dt से डिवाइड कर दो। तो ये यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, du/dt, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। इसमें कुछ नहीं किए थे, दोनों साइड डिवाइड किए, या दोनों साइड मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, दोनों साइड मल्टीप्लाई लिख सकते हो, ये कर दिए। तो यहाँ से देखो du/dt क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक टर्म आ गया ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो यहाँ से जब देखोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय इसका डिफ्रेंसिएशन 2t, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये आ गया इसका u/v का। ये जब कोई पूछेगा कि du/dv का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं डिफ्रेंशिएशन को। ओके, यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है कि y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू 3t, तो dy/dx। इसको क्या लिख सकते हो, y टाइम का पहले फंक्शन है तो ये क्या कर दो, पहले dy/dt कर दो। ओके, फिर उसके बाद dx/dt कर दो, यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो ये था कुछ जनरल फार्मूला और उसका यूज कैसे किया, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ एक क्वेश्चन डालेंगे, उसको खुद बनाने का ट्राई करना। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना कमेंट्स में या फिर मेल करके। ओके, थैंक यू।